मुस्लिम में आका ने फरमाया था तख्तुलहु अल-फिअतुल बागिया, एक बागी गिरोह अम्मार बिन यासिर को कत्ल करेगा, वो जन्नत में जाएगा। जिस गिरोह को मेरे आका ने बागी कहा, क्यों कहा? कि वो खलीफा राशिद के खिलाफ खुरूज में निकले थे, खुरूज किया था। बतौर सहाबी कफ़े लिसान वाजिब है, चुप रहें, तकरीम करें, सब्बो सितम हराम है, मगर तुमने मुस्तफा के फरमान को रद्द कर दिया और उनके जलसे जुलूस निकालने लगे जिनके गरोह को मुस्तफा ने अल-फिअतुल बागिया कहा है। इस हदीस को तो निकाल दो कुतुब हदीस में से। लेकिन मैं कह रहा हूं कि तैरुल कादरी साहब ने यह कहा कि मुस्लिम शरीफ में हजरत अमीर मुआविया उनके गिरोह को बागी साबित करने के लिए मुस्लिम शरीफ की हदीस पढ़ी और फे बागिया के लफ्ज पे ज्यादा जोर दिया कि मुस्लिम शरीफ में आया, हुजूर ने फरमाया ए अम्मार तुझे बागी गिरोह कत्ल करेगा। तो वो बागी गिरोह किसका जी? हजरत अमीर मुआविया के फलां फलां ने लिखा है। मैंने कहा जनाब आपने फे बागिया के लफ्ज तो मुस्लिम शरीफ से निकाले हैं, तो अगर मुस्लिम शरीफ से ही एक और मकाम मैं पढ़ दूं तो इन्होंने फे बागिया के लफ्ज पढ़े हैं ना, और उनको जनाब चस्पां किया है सहाबा पे, हजरत अमीर मुआविया पे और उनके गिरोह पे। तो मैंने कहा जनाब सुन लीजिए, इसी मुस्लिम शरीफ में यह हदीस है कि नहीं कि मेरे नबी ने फरमाया इन नबनी हाजा सय्यदुन लअल्लाह अन युस्लिहा भी बैनल फिअतैन अज़ीमतैन। फरमाया ये मेरा सरदार बेटा हजरत हसन, ये मेरा सरदार बेटा इमाम हसन, ये दो मुसलमान अजीम गिरोहों के दरमियान सुलह करवाएगा। वहां फे बागिया के लफ्ज तुम्हें नजर आ गए, यहां फे अजीमा के लफ्ज क्यों नहीं नजर आए? समझ नहीं आई है। अब ये बात बड़ी खास है, फे बागिया फे अजीमा नहीं है, और जिसके लिए मेरे नबी फे अजीमा के लफ्ज फरमा रहे हैं उस पे फे बागिया के लफ्ज फिट नहीं आते। इसका मतलब है फे बागिया कोई और है, फे अजीमा कोई और है। फे बागिया वो है जिसने हजरत अम्मार को कत्ल किया, वो खारजियों का टोला था जो दोनों तरफ घुसा हुआ था, और फे अजीमा वो ये गिरोह था जिससे इमाम हसन पाक ने सुलह की। तो मेरे नबी ने उस गिरोह को फे बागिया नहीं कहा, फे अजीमा कहा, और मिनल मुस्लिमीन मुसलमानों में से उनको मुसलमान भी कहा, फे अजीमा भी कहा, और हजरत इमाम हसन की सुलह का भी बताया। और इमाम हसन पाक ने अगर वो बागी थे, अब मेरे मुखातिब तैरुल कादरी नहीं, वो लोग जो हजरत अमीर मुआविया को गालियां देते हैं और जहन्नमी कहते हैं, उन बदबख्तों से पूछना चाहूंगा रखो सर पे कुरान, हजरत इमाम हसन ने बैत की कि नहीं की? मौला अली का बेटा मौला हसन वो बैते इताअत करे, ये बकायदा मेरे सारे क्लिप मौजूद हैं रेफरेंसेस के साथ, बैते इताअत करे मेरे अमीर मुआविया रज़ियल्लाहु अन्हु के हाथ पे, आप उनको बागी कहने के चक्कर में और जहन्नमी कहने के चक्कर में। मैंने कहा तैरुल कादरी साहब बुजुर्गों को आपने कोट किया, मैं भी एक बुजुर्ग को कोट करता हूं, बदरुत तरीका सदरुल शरिया बदरुत तरीका, हजरत मुहद्दिस फकीह मोहम्मद अमजद अली आज़मी रहमतुल्लाह अलैह, वो बहार शरीयत के जनाबे वाला इमामत कुबरा के चैप्टर में ये बगावत पे गुफ्तगू करते हुए उन्होंने क्या फरमाया? उन्होंने फरमाया गो के गिरोह अमीर मुआविया रज़ियल्लाहु अन्हु के लिए फे बागिया के लफ्ज इस्तेमाल हुए हैं, मगर अब चूंकि बागी का लफ्ज मुआनिद, सरकश और दुश्मनाम यानी गाली के माने में इस्तेमाल होता है, इसलिए अब किसी सहाबी के लिए भी लफ्ज बागी इस्तेमाल करने की इजाजत नहीं है। एक बात। दूसरी बात यह है कि अगर फे बागिया के लफ्ज उन्हीं के लिए इस्तेमाल हुए तो बगावत तो पहले हुई, सुलह तो बाद में हुई। समझ नहीं आई आपको? फे बागिया के लफ्ज खामखा आपने हजरत अमीर मुआविया और उनके जो जनाबे वाला लश्कर वाले थे उन पे अगर आपने फिट करना ही है, चलो मैं इस पे जिद नहीं करता, लेकिन ये तो मानो ना कि फे बागिया की टर्म उस वक्त तक इस्तेमाल हुई जब उन्होंने खुरूज किया, बकौल आपके जब उन्होंने बगावत की,
جب خروج بھی ختم، بغاوت بھی ختم، مولا حسن پاک نے ان کے ہاتھ پہ بیعت کر لی، صلح کر لی، اب فیہ باغیہ نہیں، اب فیہ عظیمہ کے لفظ استعمال ہوں گے۔ صحابہ صحابہ ہمارے صحابہ، صحابہ صحابہ ہمارے صحابہ۔